सड़क हादसे में पंजाबी एक्टर और गायक दीप सिद्धू की मौत हो गई। उनकी एनआरआई दोस्त रीना रॉय घायल हैं। हादसा हरियाणा में वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर खरखौंदा के पास उस वक्त हुआ जब दीप सिद्धू दिल्ली से भटिंडा जा रहे थे। उनकी तेज रफ्तार कार पीछे से एक ट्रक में जा घुसी। एक्सप्रेसवे पर ट्रक क्यों रुका था और दीप ट्रक को वक्त रहते क्यों नहीं देख पाए, इन सब पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। कौन सी परिस्थितियां ऐसी बनी कि हादसा टाला नहीं जा सका, ये सब सवाल अब जांच का हिस्सा हैं। फिलहाल पुलिस को फरार ट्रक ड्राइवर की तलाश है। उनकी महिला दोस्त से भी पूछताछ की जा रही है। गाड़ी खुद दीप सिद्धू ड्राइव कर रहे थे। हमारी इन्वेस्टिगेशन में आया है कि ये रोड साइड एक्सीडेंट का केस है और हम उसी की जो धाराएं हैं उनमें अपनी एफआईआर रजिस्टर कर रहे हैं और बाकी सुबह पोस्टमार्टम होगा और आगे की जो भी कार्रवाई है वो हम करेंगे। पुलिस के मुताबिक पहली नजर में यह हादसे का केस है, लेकिन दीप सिद्धू के दोस्त हादसे पर शक जाहिर कर रहे हैं। सीट बेल्ट लगी हुई हो तो आदमी का जो माउथ है वो पिछली तरफ चला जाए, सीट के ऊपर से पलट जाए, ये मुमकिन नहीं है। वो जो कंडीशन है बॉडी की उसमें जो मिली है उससे लगता है मैं कुछ है इसमें, इसीलिए हम जांच की। दीप सिद्धू लाल किला हिंसा केस को लेकर चर्चा में आए थे। लाल किला पर झंडा फहराने और हिंसा भड़काने के आरोप में उन पर केस भी दर्ज हुआ था। एफआईआर दर्ज होने के बाद वो फरार हो गए थे। लंबे अरसे तक गिरफ्तारी नहीं होने पर दिल्ली पुलिस ने उन पर 1 लाख का इनाम तक घोषित कर दिया। बाद में आखिरकार उन्हें गिरफ्तार किया जा सका। दीप सिद्धू का नाता अमेरिका और ब्रिटेन में मौजूद खालिस्तान समर्थकों के साथ भी जोड़ा जाता रहा है। फिलहाल जमानत पर रिहा दीप सिद्धू पंजाब में अमरगढ़ से अकाली उम्मीदवार सिमरनजीत सिंह मान के प्रचार में जुटे थे। दीप सिद्धू ने सोमवार को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया था। रीना रॉय पंजाबी एक्ट्रेस और मॉडल हैं। वो और दीप काफी समय से एक दूसरे के साथ हैं। 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद वे दीप के पक्ष में सामने आई थीं। रीना ने म्यूजिक वीडियो से अपने करियर की शुरुआत की थी। पंजाबी म्यूजिक वीडियो में आने के बाद 2018 में रीना ने फिल्म रंग पंजाब से एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। 2017 में वे मिस साउथ एशिया रह चुकी हैं। पंजाब से लेकर यूपी तक आज भी प्रचार का घमासान मचेगा। बीजेपी, कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टियों के दिग्गज रैलियां करते दिखेंगे। पीएम मोदी की आज 2 रैलियां होनी हैं। पीएम पंजाब और यूपी में प्रचार करेंगे। पीएम की एक रैली यूपी के सीतापुर में होगी। पीएम की दूसरी रैली पंजाब के पठानकोट में होनी है। राजनाथ सिंह कानपुर और लखनऊ में प्रचार करेंगे। योगी आदित्यनाथ की रैलियां हमीरपुर, महोबा, ललितपुर और झांसी में होंगी। पंजाब के फिरोजपुर में अमित शाह की रैली होगी। प्रियंका गांधी आज कानपुर सीसा मऊ से घर घर संपर्क करेंगी। कानपुर में ही शाम को प्रियंका महिला शक्ति गर्जना रैली में भी शामिल होंगी। रविदास जयंती पर आज कई दिग्गज हस्तियां संत रविदास को श्रद्धांजलि देंगी। पंजाब और यूपी के चुनाव की छाप भी इस पर दिखाई देगी। संत रविदास जयंती पर वाराणसी के रविदास मंदिर में सबसे पहले पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पहुंचे। चन्नी सुबह लगभग 4 बजे पहुंचे और सबसे पहले मंदिर में गए और दर्शन किया। चरणजीत सिंह चन्नी ने संत रविदास के भजन कीर्तन में शामिल हुए। राहुल और प्रियंका आज वाराणसी में संत रविदास मंदिर जाएंगे। इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी रविदास मंदिर जाएंगे। इसी तरह पीएम मोदी दिल्ली में रविदास आश्रम जाएंगे और निर्गुण शक्ति धारा के सबसे महान संत को श्रद्धांजलि देंगे। रविदास जयंती की वजह से ही पंजाब का चुनाव भी टाला गया था और तारीख बदली गई थी। संत रविदास जयंती पर आज प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के करोल बाग में श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर जाएंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि संत रविदास ने जिस प्रकार से अपना जीवन समाज से जात पात और छुआछूत जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए समर्पित कर दिया, वो आज भी हम सब के लिए प्रेरणादायी है। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाराणसी में रविदास जयंती के कार्यक्रम में शामिल होंगी। लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा की जेल से रिहाई हो गई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 10 फरवरी को जमानत दी थी, लेकिन कागजी कार्रवाई के चलते आशीष मिश्रा की रिहाई में देरी हुई। पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुई हिंसा मामले में आशीष मिश्रा को 9 अक्टूबर के दिन गिरफ्तार किया गया था।
आशीष मिश्रा की रिहाई पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जमानत के खिलाफ किसान संगठन उच्च अदालत में अपील करेंगे। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के डोरंडा केस में भी दोषी ठहराया गया है। ये मामला डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी से जुड़ा है। रांची स्थित सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। मामले में सजा का ऐलान 21 फरवरी को होगा। लालू यादव को दोषी करार देने के बाद सीधे जेल ले जाया गया। वहां से उन्हें रिम्स हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अश्विनी कुमार ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पार्टी अध्यक्ष को भेजे गए इस्तीफे में अश्विनी कुमार ने कहा कि वो मौजूदा परिस्थिति में और अपने सम्मान के मद्देनजर इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि पार्टी से बाहर रहकर वो देश की सेवा ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दरअसल चिराग बिहार में बढ़ते अपराध, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। चिराग समर्थकों के साथ पटना के गांधी मैदान स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण के प्रतिमा स्थल से राजभवन तक के लिए निकले। इस दौरान पुलिस और समर्थक आपस में भिड़ गए। वहीं पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज और वाटर कैनन की बौछार की। यूपी में तीसरे चरण के चुनाव के लिए सारी पार्टियों ने जोर लगा दी है। अमित शाह ने कल कानपुर में रोड शो किया तो वहीं समाजवादी पार्टी के गढ़ औरैया और मैनपुरी में भी जमकर गरजे। अमित शाह ने अखिलेश पर तंज कसते हुए आजम खान से लेकर मुख्तार अंसारी तक का जिक्र किया। वहीं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अखिलेश पर जमकर हमला किया। योगी आदित्यनाथ भी समाजवादी पार्टी के गढ़ इटावा में गरजे, जहां उन्होंने चाचा भतीजे की जोड़ी पर हमला किया। वहीं परिवारवाद को लेकर निशाना साधा। फिरोजपुर में योगी ने मुलायम के समधी हरिओम यादव के लिए वोट मांगे, जो कि बीजेपी से चुनावी मैदान पर हैं। अखिलेश यादव भी अपने विजय रथ के साथ फतेहपुर पहुंचे, जहां एक बार फिर गर्मी वाले बयान पर योगी को घेरा। अखिलेश ने कहा कि पहले चरण में ही मतदाताओं ने बीजेपी की गर्मी शांत कर दी है। जनता के समर्थन के बाद योगी आदित्यनाथ के 12 बजे हुए हैं। पंजाब में भी सारी पार्टियों ने अपना जोर लगा दिया है। जलालाबाद में कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गरजे तो वहीं फरीदकोट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर हमला किया। वहीं राहुल गांधी ने पटियाला में बीजेपी पर निशाना साधा। राहुल ने बीजेपी पर आग लगाने का आरोप लगाया। वहीं रूपनगर में प्रियंका गांधी ने घर घर जाकर सीएम चन्नी के साथ वोट मांगे। अरविंद केजरीवाल ने लुधियाना में रोड शो किया और एक बार फिर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का दावा किया। इस बीच अकाली दल और बीएसपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। वहीं सुखबीर बादल को अपना सीएम चेहरा बताया। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में आज भी सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में सुनवाई के बीच हिजाब को लेकर कर्नाटक में हंगामा थम नहीं रहा है। उडुपी में एक स्कूल में छात्राओं को अलग बैठाया गया, तो वहीं कोडागू के स्कूल में कुछ छात्राओं को हिजाब पहनने पर वापस भेज दिया गया, जबकि बाकियों की क्लास में एंट्री से रोक लगा दी गई। हिजाब को लेकर जारी तनाव को देखते हुए उडुपी समेत प्रदेश के 9 जिलों में धारा 144 लगाई गई है। महिलाओं के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक कमेंट करने के आरोपी धर्मगुरु यति नरसिंहानंद को जमानत मिल गई है। यति नरसिंहानंद को उत्तराखंड की एक अदालत ने जमानत दी है। उन्हें हरिद्वार पुलिस ने इस मामले में शिकायत मिलने के बाद गिरफ्तार किया था। यति नरसिंहानंद हरिद्वार धर्म संसद में कथित तौर पर एक समुदाय के खिलाफ हेट स्पीच के भी आरोपी हैं। इस मामले में उन्हें 7 फरवरी को ही जमानत मिल चुकी है। भारत सरकार ने सभी इंडियन स्टूडेंट को अस्थायी रूप से यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी है। यूक्रेन के भारतीय दूतावास ने यूक्रेन के रहने वाले या इस देश की यात्रा करने की योजना बना रहे सभी भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारत का कहना है कि उसके ऐसे नागरिक, विशेष रूप से ऐसे स्टूडेंट जिनका यूक्रेन में रहना जरूरी नहीं है, वे अस्थायी रूप से यूक्रेन छोड़ने पर विचार कर सकते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच होने वाली T20 और टेस्ट सीरीज का शेड्यूल बदल गया है। बीसीसीआई ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच 24 फरवरी को T20 सीरीज का पहला मैच लखनऊ में खेला जाएगा, जबकि दूसरा और तीसरा T20 26 और 27 फरवरी को धर्मशाला में खेला जाएगा। हालांकि इससे पहले T20 मैच 13 मार्च से शुरू होने वाला था। श्रीलंका क्रिकेट टीम भारत दौरे पर आएगी। यहां दोनों टीमों के बीच 3 T20 और 2 टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। टेस्ट सीरीज की बात करें तो इसके शेड्यूल में भी बदलाव किया गया है। भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मैच
4 मार्च से मोहाली में खेला जाएगा। वहीं दूसरा टेस्ट मैच 12 मार्च से बेंगलुरु में खेला जाएगा। इससे पहले टेस्ट सीरीज का पहला मैच 25 फरवरी और दूसरा मैच 5 मार्च से खेला जाना था। यूक्रेन की राजधानी कीव में अमेरिकी दूतावास के बाहर पसरा सन्नाटा। युद्ध की आशंका के मद्देनजर अमेरिका ने कीव में दूतावास को खाली करने का दिया है आदेश। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि दूतावास के कर्मचारी अब पोलैंड बॉर्डर से करेंगे काम। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर। सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी और मुख्य विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी के उम्मीदवार ने चुनाव प्रचार में झोंकी ताकत। सर्वे के मुताबिक इस चुनाव में दोनों उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर। अमेरिका ने होंडुरास के पूर्व राष्ट्रपति हर्नांडेज की गिरफ्तारी और प्रत्यर्पित करने का अनुरोध किया। गिरफ्तारी के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बल पहुंचे। राजधानी तेगुसिगल्पा। हर्नांडेज पर ड्रग्स तस्करी से जुड़े घोटाले का आरोप, लेकिन हर्नांडेज ने इन गतिविधियों में शामिल होने से किया इनकार। वैक्सीन विवाद पर टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच का बड़ा बयान। कहा वो कोरोना के टीके के खिलाफ नहीं है, लेकिन उन्हें टीका लगवाने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता। अगर मजबूर किया गया तो फ्रेंच ओपन और विंबलडन भी छोड़ देंगे। वैक्सीन न लगवाने से जोकोविच को ऑस्ट्रेलियन ओपन से होना पड़ा था बाहर। यूक्रेन सीमा के पास तैनात ठिकानों से लौटने लगे रूसी सैनिक। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी। रूसी मंत्रालय के मुताबिक इस इलाके में सैनिकों का सैन्य अभ्यास पूरा हो गया है, इसलिए सैनिक वापस अपने इलाके में लौट रहे हैं। रूस के कदम खींचने के पीछे पश्चिमी देशों के एकजुट होने को वजह माना जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और उनकी पत्नी ने एक वीडियो जारी किया। कहा, मैं और मेरी पत्नी कीव नहीं छोड़ेंगे। ये वीडियो ऐसे समय जारी किया गया है जब यूक्रेन रूस में युद्ध की आशंका को लेकर तनाव चरम पर है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ने 16 फरवरी यानी आज रूसी हमले का दावा किया है।